नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर बर्बाद हो गया है से मतलब है मेरा, पहले अगर सब कुछ रहा हो, जैसे कि गाड़ी, बंगला, यार दोस्त, इज्जत मीन्स कि पैसा होता है तभी इज्जत भी होती है, वरना मान सम्मान में फर्क पड़ जाता है। ये सब कुछ रहा हो, लेकिन आने इस समय में कुछ भी ना हो, सब सर्वनाश हो गया। अब ये सब चीजें फिर से कैसे लौटाई जाए, इस विषय में इस वीडियो के जरिए हम एक उपाय बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही पावरफुल है, समझने योग्य है, और इसे करने से जरूर से जरूर जो कुछ भी आपने खोया है वो सब कुछ वापस मिल जाएगा। लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को किया जाए। दोस्तों, जब तक विश्वास नहीं होता तब तक तो कुछ भी मिलना मुश्किल है। किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल सकती। सफलता तभी मिलती है जब पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कोई काम किया जाए। तो पूरी श्रद्धा और विश्वास से अगर आप काम करते हैं तो आपने चाहे जो कुछ खो दिया हो और जिस तरीके से भी खो दिया हो, लेकिन वो सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा। खोने के लिए तो ऐसा है कि आदमी कई तरीके से बर्बाद होता है। कभी संगति के कारण हो जाता है, कभी सामाजिक व्यवहारों में पड़ करके बर्बाद हो जाता है, कभी बिजनेस में, धंधे में घाटा हो जाने की वजह से भी आदमी बर्बाद हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप खुशहाल जिंदगी जी रहे हो तो वो समय, आपका जो गोल्डन पीरियड है, वो लोगों से देखा नहीं जाता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ करवा देते हैं, टोना टोटका कुछ न कुछ करा देते हैं। इस तरीके से भी आदमी की मति भ्रष्ट हो जाती है और बर्बाद हो जाता है। तो अगर आपको किसी ने कुछ करा दिया है तो भी, और अगर आप संगति से और जैसे भी बर्बाद हो गए, आपको जरूर सब कुछ वापस मिलेगा इस उपाय के जरिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास से कीजिए दोस्तों। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और ये उपाय आपको लाभ करता है तो भी, और लाभ नहीं करता है तो भी आप जरूर कमेंट करें। इससे लगभग तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन कमेंट आप जरूर करें। दोस्तों, आइए उपाय के विषय में बात करते हैं। उपाय बहुत सिंपल है, आराम से किया जा सकता है, कोई पूजा पाठ नहीं है, इजी उपाय है। शनिवार के दिन इसे करना है आपको, और पूरी श्रद्धा से कीजिएगा। जैसे मैं बार बार बता रहा हूं आपको क्या करना है, शनिवार के दिन एक नींबू लेना है। नींबू पीला लेना है, हरा नींबू नहीं लेना है, पीला नींबू ले। और एक धारी का नींबू मिलता है, जैसे एक नस उभरी हुई होती है नींबू में, वो मिलता है, तो वही लीजिए। और अपने नाप का, यानी सर से लेकर पांव तक के नाप का एक काला धागा लीजिए। काला धागा सूती हो, इसका विशेष ध्यान रखते हैं। रेशमी काला धागा न लें, सूती काला धागा लें। ये दो चीज आपके उपाय में काम में लेनी है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है, कोई मगजमारी वाला नहीं है। इसे सभी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। इसे जरूर करें दोस्तों। अब आपको क्या करना है, शनिवार के दिन शाम के टाइम जब सूर्य अस्त होता है, यानी सूर्य अस्त भी ना हुआ हो और उदय भी ना हो, सूर्य जो है अस्त होने की तैयारी में हो, उसको संध्या बेला कहते हैं। तो उस समय पे आपको क्या करना है, नींबू के ऊपर जो काला धागा आपके लंबाई के नाप का लिया है उसको लपेट देना है। एक तरफ नहीं, चारों तरफ से उसको लपेट देना, और थोड़ा हल्का ढीला सा रखिए, क्योंकि आपको नींबू कुचलना भी है। तो अगर बहुत फिट बांधेंगे आप तो कुचलने में तकलीफ पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा ढीला सा रखें, चारों तरफ से लपेट दें। लपेटने के बाद में अपने सर के ऊपर एंटी क्लॉक,
एंटी क्लॉक का मतलब आप समझते हैं, घड़ी जिस दिशा में चलती है उससे उल्टी दिशा में आपको 21 बार अपने सर से घुमाना है। और घुमाते समय ये मन ही मन सोचना है कि जो भी अला बला मुसीबत और परेशानियां हैं वो सब मेरे से दूर हो जाएं। ये कर मन में सोचते हुए 21 बार आपको घुमा लेना है। 21 बार घुमाने के बाद में आपको उस नींबू को पैर के नीचे रख करके, दाहिने पैर के नीचे रख के एड़ी से, दाहिने पैर की एड़ी से जोर से कुचल देना है। ऐसा कुचल देना है कि नींबू फट जाए। अब इस फटे हुए नींबू को आपको घर से बाहर निकलना है। इससे पहले आप थोड़ी सावधानियां सुन लें। आपको जब ये काम तभी करना है जब आपके घर में जो भी व्यक्ति मौजूद है उनको मालूम है कि आपको बाहर निकलना है, फिर आपको कोई टोकेगा नहीं। और आप जब बाहर निकलते हैं उस समय बाहर का व्यक्ति भी आपको टोकता बोलता है तो उसका जवाब नहीं देना है। तो आपको करना क्या है कि जब 21 बार उतार लिया तो दाहिने पैर की एड़ी से उसको कुचल देना है। कुचलने के बाद में नीचे से नींबू उठाए आप जमीन पर से और सीधे ही चल दे बाहर। बाहर को चल के आपको रास्ते में कोई भी मिले आपको रुकना नहीं है। कोई भी काम वापिस याद आ जाता है तो मुड़ना नहीं है। अगर आपको किसी कारणवश मुड़ना पड़ता है तो ये उपाय आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो ये आपको सीधे ही चले जाना है चौराहे पर। चौराहे पे जाकर के आपको ये नींबू फेंक देना है। अगर चौराहा आपके जहां कहीं आप रहते हैं गांव वगैरह में तो वहां नहीं है तो तालाब वगैरह हो तो उसमें फेंक देना है। इतना सा काम आपको करना है। शनिवार के दिन करना है। सूर्य अस्त होने से पहले पहले आपको कर लेना है। सूर्य अस्त के बहुत पहले भी नहीं करना है, जैसा मैंने बताया सूर्य अस्त होने के टाइम पे ही करना है। ये इतना लाभदायी उपाय है कि इसके करने से अगर किसी ने किया धरा है तो वो भी चला जाएगा। अगर आपके ऊपर कोई शनिचर सवार है, मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपके ग्रह नक्षत्रों के द्वारा या जैसे भी, तो वो भी सही हो जाएगा। बहुत लाभकारी, बहुत ही पावरफुल उपाय है। इसमें जरूर आजमाइएगा दोस्तों। और आपके जीवन में ऐसी ही कोई भी तकलीफ है तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके कमेंट करें। हम आपके जो भी प्रश्न है, जो भी आपकी परेशानी है, उसका कोई ना कोई सरल उपाय जरूर बताएंगे। दोस्तों, ये उपाय आपको जो बताया गया है उसे एक ही बार करना है। एक ही बार में आपका ये जितनी भी परेशानी हो चली जाएगी। इस वीडियो की ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नमस्कार।